नमस्कार दोस्तों। भाई बहुत इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं। जसमेर गुलिया जी जितने कबड्डी प्लेयर सब जानते हैं भाई को। एशियन गेम खेले हैं 2010 वाला और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे और आजकल SHO लगे हैं सेक्टर 17 सेक्टर 17 हुड्डा यमुनानगर में। तो आज भाई के पास आना हुआ क्योंकि हम हरिद्वार से आ रहे थे, तो भाई का गाँव रास्ते में था तो भाई के पास रुकना हुआ। भाई साहब नमस्कार कर दो, मेरे चैनल है बहुत तगड़ा चल रहा है आजकल। भाई के चैनल पे जितने भी भाई के दर्शक हैं, जो भाई को चाहने वाले हों, मेरा सभी को नमस्कार है। और ये मेरा सौभाग्य भी है कि मेरा छोटा भाई आज हमारे पास आया है और हम इसके आभारी हैं कि समय निकाल के नहीं आभारी कोई भाई नहीं जसमेर भाई साहब के हम फैन हैं बहुत ज़बरदस्त वाले। और हम रास्ते में यही बातें करते आ रहे थे। एक बार ये लड़का भाई सुनील भाई, मैं तो पीऊँगा नहीं पानी, बस गर्म है। तो हम गए थे भाई, एक बार सर्कल स्टाइल का टूर्नामेंट हुआ था। नेशनल स्टाइल की तो बात छोड़ो भाई, सर्कल स्टाइल में भी एक भी कैच नहीं हुई थी भाई की। नेशनल था ना वो, नेशनल था, BSNL से देता। हाँ, और प्लेयर बड़े ज़बरदस्त है भाई। बुढ़श्याम गाँव और बुढ़श्याम की कबड्डी मशहूर है अपने आप में। भाई के गांव के और भी प्लेयर थे, जसवीर सिंह, सुखवीर, जिनको मैं जानता था। और कौन कौन से थे? जस्सा था भाई, एक एशियन गेम खेला भाई 2010 में। तो जो हमारा बैच था ना, मैक्सिमम लोग पुलिस में है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल हमारे बैच के मैक्सिमम जितने ही बंदे हैं सब पुलिस में है। भाई साहब वगैरह 5 बंदे पुलिस में डायरेक्ट इंस्पेक्टर लगे थे। अभी तो भाई साहब DSP बनने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के। और एक चीज़ दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ पे, ये हरियाणा का क्या बोलते हैं इसको भाई साहब? हुक्का सॉरी, हुक्का तो बोलते हैं वैसे। कल्चर है, ट्रेंड। इसकी बनावट देखो आप लोग, क्या ज़बरदस्त बनावट है इसकी। ये ट्रेंड है भाई हरियाणा का, ये भाई हरियाणा का ट्रेंड है, इसको हुक्का बोलते हैं। मतलब क्या कॉस्ट होगी इसकी? कितना महंगा होगा ये? अंदाजा लगाओ। मेरे हिसाब से होगा 20,000 का। नियर अबाउट है। मतलब कितने का वैसे बता दो? नहीं 15,000 रुपये का है। 15,000 रुपये का आया। तो भाई हरियाणा के हर गांव में आपको ये मिलेगा, हुक्का है ना। ये भाई है अपना संधू और योगा का कोच रहा है। हाँ जी। और इसके होटल है यहाँ, ये मंगवाया इसको। अच्छा, तो स्पेशल इसकी अलग से टिकट कटी है बस में। अलग से टिकट कटी? हाँ, वो कहने लगे कि सर ऐसे तो नहीं ले जाएंगे, इसकी टिकट काटनी पड़ेगी। कितने का? सॉरी, कहाँ से मंगाया था? चरखी दादरी से। बस बड़ा मज़ा आया जसमेर भाई साहब के साथ के चाय पी ली और अभी जाएंगे लंच के लिए। ये भाई साहब जरा व्यस्त हो गए, भाभी जी से बात कर रहे हैं। बाकी अभी लंच पे चलते हैं, लंच पे मिलेंगे फिर आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए जय जय। बाइक पूरे शौकीन है जसमेर भाई साहब के। आगे भाई जसमेर भाई साहब के घर के बाहर भी आंख में थोड़ा इन्फेक्शन है। जसमेर उस्ताद अभी आएंगे। बाजी कहाँ रह गए? आ जाओ, गड्डी थोड़ी। अब जसमेर भाई साहब की गाड़ी में भाई जसमेर भाई बोला है कि भाई लंच करने चलते हैं, तो लंच करने जाएंगे। अभी देखते हैं भाई कहाँ लेके जाएंगे लंच करने के लिए हमें। ये बैठ गए भाई हम जसमेर भाई साहब की गाड़ी में और अब जाएंगे हम। अब बैठ गए हम जसमेर भाई साहब की गाड़ी में और अब लगाएंगे भाई सीट बेल्ट लगा लेते हैं पहले करने के लिए जसमेर भाई साहब के साथ। जसमेर वैसे सुनाओ यार कुछ, कितना चल रही लाइफ, तुम क्या लगता कबड्डी छड़ के? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो यार मड़ा जा। भाई कबड्डी छोड़ के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया है। हाँ? कबड्डी में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है, जो कबड्डी में मजा है। हाँ, और कबड्डी भी अब वाली नहीं, हमारे टाइम वाली जो जूनियर सीनियर की जो रिस्पेक्ट थी वो वाली। अब जो एक बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी कि हमारे टाइम में रिस्पेक्ट बहुत होती थी प्लेयर्स की, एक दूसरे की बहुत। अगर कभी ऐसे बोल दिया कि भाई जा छोटे वो काम करके आ, ये काम करके आ, तो मतलब करते थे उसको ना, ऐसे
वो नहीं लेते थे, एक ना बगार टाइप जैसे अब नहीं सोचते हैं कि यार मैं क्यों करूं, ये क्यों करे ना। जब सोचते थे दिल से कि नहीं भाई ने बोला है तो ये काम हमारे लिए प्रायोरिटी पे ऊपर है, ये करना है। ऐसे नहीं कि यार ये मुझे क्यों बोल दिया, ये क्यों बोल दिया ना। ये चीज़ तो थी, इस चीज़ की तो बहुत कमी आई है। और जूनियर नेशनल देख के आए बड़ा भाई अच्छे मैं आप मैच। लोगों को एक चीज़ बता दूं, जब हम गांव में कबड्डी खेलते थे ना, तब सीनियर आगे गली में खड़े आना तो हम उस गली से दूसरी गली में निकलते थे ताकि भाई कुछ टोक ना दे। और आज की जो नई जनरेशन है इसका क्या है, सीनियर को फ़ोन करते हैं, अरे मैं आया हुआ हूँ, ठंडा गरम कुछ लोगे। मतलब जूनियर सीनियर के प्रति है ना वो भाव ही नहीं रहा। मतलब जो नई जनरेशन है उसमें एटीट्यूड इतना ज़्यादा है, पूछो ही मत। जो प्लेयर थे ना लॉन्ग टर्म, उनके पास देसी खाना था। आज की जो जनरेशन है ना वो एक ही दिन में ये सोचती कि तू पीक पे चला जा, पर उसको ये नहीं पता कि पीक पे जाने के बाद अगला स्टेप फिर डाउन आना, वो सिस्टम ही नहीं खड़ा। तो लोगों की है ना पता नहीं क्या सोच है कि जो मेहनत थी ना, मेहनत नहीं कर रहे, बस डाइट चाहिए, कोई स्पेशल डाइट जो एकदम ये चाहती है कि मैं पीक पे आ जाऊं, बस दिख जाऊं मैं क्या हूं। लेकिन आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं जब भाई को नहीं बोल रहा, मैं जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि जो रिस्पेक्ट थी ना प्लेयर की और जो मेहनत थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम इंडिया कैंप में बेंगलोर में थे तो हम संडे को भी, मैं अजय दीपक हुड्डा, हम संडे को भी जाके ना कुछ प्रैक्टिस करके आते थे। और आज के तो ये है कि कोच आ गया यार, अब प्रैक्टिस करवाएगा, अब ये करना पड़ेगा। मतलब खुद का इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। पहले लगन वैसे होती थी कि तुझे अपने आप को साबित करना है कि तू है क्या। और जो आज है ना, आज ये चाहते हैं कि मैं सिफारिश लगवा के, मैं एक मौका पा के, फिर कुछ मेडिसिन खा के, तो ये प्रक्रिया मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। तो मैं तो जो नई जनरेशन है उनको भी यही कहूँगा कि जो देसी डाइट है ना, जो घी दूध है, उससे अच्छी कोई डाइट ही नहीं है। और वो डाइट ऐसी है कि आप जब वो डाइट लेके मेहनत करोगे ना तो आप लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट ले पाओगे। और जो आज के है ना प्रोटीन, क्रेटीन, कोई एक्स्ट्रा प्री वर्कआउट इस प्रकार के जो लेते हैं ना, तो मैं तो उनको कहता हूँ कि वो आपके है ना हार्ट पे, लीवर पे साइड इफ़ेक्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितने लंबे समय तक कबड्डी खेला हूँ, लेकिन हमने कभी भी मेडिसिन नहीं खाई, बगैर मेडिसिन के। हमारा तो स्टार्टिंग में जो मेहनत की है ना, तो हम तो ग्राउंड पे जाने से पहले भी रोटी खा के चले जाते थे। और आज की जो युवा हैं वो कहते हैं कि नहीं प्रैक्टिस पे जाना है, रोटी तो नहीं खाई जाएगी, खा के मेहनत कैसे करूँगा, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। तो जो देसी दूध, दही, घी, चने, ये सब चीज़ें है ना, वो सारी मेडिसिन को फेल करते हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप देसी डाइट अपनाएं और लॉन्ग टर्म उसका रिजल्ट पाएं। आजो भाई। तो भाई लोग जसमीर भाई साहब ने जैसे कि आपको बताया कि देसी डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो आजकल के बच्चे मेडिसिन स्टीरॉयड करते हैं ना कि भाई एकदम हमारा रिजल्ट आ जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, खासकर लीवर के ऊपर। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग टर्म अकेली स्पोर्ट्स नहीं, अगर हमें लाइफ भी जीनी है ना, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम देसी चीज़ों के ऊपर निर्धारित रहें या अच्छे से देसी डाइट खा के, क्योंकि रिजल्ट आप अगर जितनी जल्दी चाहोगे ना उतना ही आपका डाउनफॉल भी आएगा।
क्योंकि अगर आप जल्दी स्टीरॉयड करोगे, क्रेटिन खाओगे तो आपकी बॉडी टाइट होगी। टाइट होने से क्या आपके मसल में इंजरी हो जाएगी, इंजरी हो गई तो प्लेयर ख़त्म। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जितना आप दूध, दही, घी, देसी डाइट्स के ऊपर चलोगे, दलिया, उतने आप अच्छे रहोगे। मैं देसी डाइट के ऊपर ना बहुत जल्दी आपको बनानी सिखाऊंगा अभी क्या कौन कौन सी देसी डाइट हमें लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी चलो बात हम काफ़ी लंबे समय तक करते रहेंगे। ये सोचता हूँ कि अभी पहुंच गए भाई हम होटल, और मैं तो खुद समीर भाई को ही बोला कि अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। आप क्या सोच रहे हैं भाई, क्या बताया आपने? मैं तो ये कह रहा आपको कि आपकी भाभी कह रही कि अपना चैनल बना लो और कबड्डी के बारे में और जो अभी आपका फील्ड है इसका पुलिस का, इसके बारे में लोगों को जागरूक करो, और कबड्डी के जो भी आपकी क्वालिटी रही है उसकी छोटी छोटी वीडियो बना के प्लेयरों तक पहुंचाओ, ताकि आगे वाली जनरेशन अच्छी प्रैक्टिस कर सके और कैसे कैसे स्किल थी वो सब प्रयोग कर सके। मैं भी यही भाई साहब को बोल रहा था कि भाई साहब बहुत नंबर 1 कवर थे, कवर प्लस रेडर, ऑलराउंडर, टॉप के ऑलराउंडर थे। मतलब अभी तो हमें कबड्डी में तो मैं तो भाई इनके फेस पे बोल रहा हूँ कि इनके जैसे ऑलराउंडर मुश्किल अब देखने को मिलेंगे। बराबरी रेड, बराबरी कवर, कॉर्नर। तो मैं तो खुद बोलूँगा भाई साहब सच में ही अपने बच्चों को बहुत नीड है कि भाई इंजरी के ऊपर, जैसे आपके नी में इंजरी होगी थी, कैसे रिकवर किया, उसके बाद कैसे एशियन गेम खेली, और क्या क्या आप खाते थे, कैसे कौन कौन से बादाम, कौन सी मतलब देसी डाइट, उन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करो और बनाओ सच में यूट्यूब चैनल। आप भाभी ठीक बोल रहे। अब अजय भाई मेरे पास आया है, मैं एक छोटी सी आप लोगों को चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिसको घुटने में पेन है या जॉइंट पेन है, जो देसी किक्कर होती है ना, उसकी फड़ियाँ आती हैं जो सूख के पेड़ से नीचे गिर जाती हैं, उनको धो के सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लो, और सुबह और शाम को दूध के साथ निकाल रहे हैं। हाँ, जो बीज होते हैं ना, वो फलियाँ होती हैं जो जिसके अंदर काले काले बीज होते हैं, बीज निकाल रहे हैं साइड में। नहीं वो बीज भाई मैं भाई की बात टोक रहा हूँ। किक्कर का मतलब है बबूल का पेड़, नहीं जिसको हम बोलते हैं। जो मेरे और जैसे हरियाणा के सुन रहे हैं वो उनको सबको पता है, जैसे हिमाचल में या कहीं और फॉलो कर रहे हैं तो बबूल का पेड़ होता है, उसको ना एक टाइम पे फली लगती है, वो पूरी फली छाया में सुखानी है। नहीं वो आप धूप में सुखा लो, कहीं भी सुखा लो। उसको सुखा के उसका पाउडर बनाना है। उसका पाउडर बना के उस पाउडर को गर्म पानी के साथ या दूध के साथ सुबह शाम, जिसको कम इंजरी है एक टाइम भी ले सकता है, और जिसको ज़्यादा इंजरी है सुबह शाम दोनों टाइम ले। जो जॉइंटों में जो भी कमी है वो सारी पूरी हो जाएंगी। और ये इन्होंने मुझे भी ये नुस्खा दिया था और मैंने खुद अप्लाई किया था। इन्होंने ये मुझे 2000 मेरा ऑपरेशन हुआ था जब 9 में इन्होंने मुझे बताया था। ऑपरेशन के बाद मैंने वो पूरा देसी फलियाँ वो अपने गाँव में बबूल का पेड़ कीक कर उसकी तोड़ी, सुखाई। जब तो ना मुझे ऐसे बोल रहा कि बेटे इसको छाया में सुखाना, मुझे अभी भी याद है। फिर मैंने छाया में सुखा के मतलब धूप में रखा, छाया में सुखाया उसको, तो जब बिल्कुल सूख गई उसका पाउडर बनाया मैंने घर पे। फिर उसको डेली एक सुबह शाम दूध के साथ लेना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ग्लूकोजामाइन का काम करती है हमारे घुटनों के लिए। एक देसी डाइट आपको बता दी, आप जरूर फॉलो करें। खरोड़े पीते हैं भाई, कुछ आदमी ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं, वो चीज़ नहीं ले सकते, तो उसके लिए ये बिल्कुल रामबाण है, और इससे अच्छी कोई दवा है ही नहीं। तो मैं तो जो भी मेरे कबड्डी प्लेयर हैं या जो भी स्पोर्ट्समैन हैं जिनको भी इंजरी है, जिनको जॉइंट पेन है, उसके अंदर है ना राड़ होती है जो हड्डियों को जोड़ती हैं, ग्लूकोजामाइन टाइप। तो उस चीज़ से ना आप लोगों को 10 दिन में ही ऐसा महसूस होगा कि हाँ उसमें काफ़ी सुधार है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि जैसे ही बबूल के पेड़ पे किक्कर, देसी किक्कर के पेड़ पर जब फलियाँ आती हैं, उनको घरों में वैसे फेंक देते हैं, तो उसको इकट्ठा करके उसको धो के सुखा के उसको अच्छी मिक्सी में पीस के, चाहे तो उसको फिर छलनी से छान लो, आटे की तरह बना लो, और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को उसका प्रयोग करें। धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब उसको भिगो के कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही रखे रहते हैं ना, मान लो 4 घंटे 5 घंटे, उसमें आप हाथ डालोगे ना, उसमें राल टाइप की निकलेंगी। जो वो राल होती है ना, उसको चिकनाहट ही, तो वो चीज़ ही जब हम खाएंगे तो हमारे जॉइंटों में डायरेक्ट असर करेंगे, तो उसका ही हमें बेनिफिट है, और हमने वो ही चीज़ यूज करनी चाहिए। मेडिसिन कुछ नहीं है, मेडिसिन तो एक बार खाई, अगले टाइम में डॉक्टर तो एक ही चीज़ बोलते हैं, ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन तो फिर ऑपरेशन ही है।
बस खाया पिया सब। नहाया, धोया। बनी देखिए डन चल बस मेरी हाँ गाल वो यहाँ खत्म कर लेंगे, कोई बात ना नहीं, वो तो फिर जाना ही। जान तोड़ दे मजाक नहीं कुछ निकल जाना लेट हो जाना भाई साहब, उधर लग गया। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई हम छोड़ आऊंगे, हम छोड़ आऊंगे। बहुत ज्यादा भाई पैसा बैठ सन भाई कोई बात नहीं वो ले आऊँ मैं, वो डाल लूँ। ओ नहीं भाई साहब मैंने भाई भाई नहीं आ अच्छा पहले तो बना लिया था गिलास आता है ना वहाँ पे शादी कर लिया अभी बहुत बढ़िया बहुत गाड़ी बैठ भाई मेरे भाई के घर जाना है हमने फिर चलो बोलो भाई साहब जरा व्यतीत करके कौन बना रहा है उत्ते हुक्का वो बंदा मिला जो फोटो खींचा। अच्छा 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 तो 10 मिनट बैठ के तब फिर बढ़िया जगह है भाई साहब है नहीं। तो दोस्तों अभी हम जसमेर भाई साहब से मिलके निकल पड़े घर की तरफ। जसमेर भाई साहब ने जो बातें बताई देसी डाइट के रिलेटेड तो उसमें फोकस करो भाई, ज़्यादा मेडिसिन के चक्कर में स्टीरॉयड के चक्कर में मत पड़ो। ये अगर लंबा खेलना है तो अगर चाहते हो लाइफ में कि अर्जुन अवार्ड मिले या एशियन गेम या 2 एशियन गेम खेलें तो बिल्कुल नेचुरल डाइट पे आओ जिसको देसी डाइट बोलते हैं। तो जिस मेरे भाई साहब ने जो बोला उसको ध्यान से फॉलो करो और अच्छा खेलो। जय हिंद।